Good morning, all of you. Today we will read Moral Science, chapter number first. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है. Once upon a time, एक समय की बात है कि there lived a poor boy. एक गरीब लड़का एक गांव में रहता था. Every day, प्रत्येक दिन, he used to sell fruits to support his family. वह अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फल जो है बेचा करता था. वन डे, एक दिन, ही वेंट टू अ वुमेन्स हट टू सेल मैंगोज. फिर एक दिन वह एक औरत के घर पे उसकी झोपड़ी में गया. क्या बेचने के लिए? मैंगोज बेचने के लिए. द वुमेन सेड टू द बॉय. उस औरत ने लड़के से कहा दैट शी वुड बाय ओनली 1/4 ऑफ द मैंगोज. कि वो जो उसने औरत ने लड़के से कहा कि वह मैंगोज का केवल 1/4 पार्ट जो है वह लेगी. द वुमेन टुक द बास्केट इनसाइड हर हट. जो वह वुमेन थी, औरत थी, वह बास्केट को, टोकरी को अपने घर के अंदर ले गई. द पुअर बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड द हट. और फिर जो लड़का था, गरीब लड़का, वह उसके झोपड़ी के बाहर या उसके घर के बाहर ही वेट करने लगा. आफ्टर सम टाइम द वुमेन रिटर्न विद द मैंगो बास्केट. कुछ समय के बाद जब वह औरत मैंगो बास्केट जो वो ले गई थी अंदर, उसके साथ वापस आई. एंड आस्क्ड द बॉय. फिर उसने उस लड़के से पूछा वुड नॉट यू स्टेप इनसाइड टू सी इफ आई हैव टेक मोर देन 1/4 ऑफ मैंगोज. तुम यह देखने के लिए अंदर क्यों नहीं आए कि मैंने कहीं 1/4 से ज़्यादा मैंगोज तो नहीं ले लिए हैं. हाउ आर यू श्योर दैट आई विल नॉट चीट यू. तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो, तुम्हें इतना यकीन कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी. द बॉय रिप्लाइड विद अ स्माइल. फिर उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा आई एम नॉट वरीड एट ऑल. मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी. सपोज, यदि इफ़ यू टेक मोर देन यू नीड. यदि आप उससे ज़्यादा ले भी लेती, जिससे ज़्यादा अगर आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप ले भी लेती. आई विल सिंपली लूज अ फ्यू मैंगोज. मैं ज़रूर अपने कुछ आम को खो देता. बट लेकिन यू विल प्रूव योर सेल्फ अ थीफ. लेकिन तुम अपने आप को ज़रूर चोर साबित कर देती. जब कोई चोरी करता है तो ज़रूर हम अपनी चीज़ें खो देते हैं, लेकिन सामने वाला जो है वह अपने आप को चोर साबित कर देता है कि उसने हमारी चीज़ को चोरी किया है. तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? ऑनेस्ट पीपल ट्रस्ट एवरीबडी. जो ईमानदार लोग होते हैं वह हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं. तो हमें भी ईमानदारी से ही सारी चीज़ें करनी चाहिए. अब आपको इसकी एक्सरसाइज फिल करनी है. सॉल्व करिए. चैप्टर मैंने आपको बता दिया. टिक द करेक्ट है, ट्रू फॉल्स हैं, ये सब फ्लिप हैं, ये आपको खुद सॉल्व करना है. नेक्स्ट चैप्टर है आपका एन ओबीडियंट सन. एक आज्ञाकारी बेटा. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय की बात है, बहुत समय पहले. देयर वॉज अ यंग बॉय नेम्ड श्रवण कुमार. एक वहाँ पर एक बहुत यंग लड़का रहता था जिसका नाम श्रवण कुमार था. हु वॉज ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन. वह बहुत आज्ञाकारी और अनुशासित था. ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स हु वर ओल्ड एंड ब्लाइंड. वह अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था. उनकी बहुत केयर करता था. जो उसके पेरेंट्स थे वह बूढ़े और अंधे थे, ब्लाइंड थे. हिज पेरेंट्स ऑल्सो लव्ड हिम वेरी मच. उसके पेरेंट्स जो थे, उसके माता पिता भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. श्रवण वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल सन. श्रवण जो था वह बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रम करने वाला और एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा था. ही ऑलवेज डिड हिज बेस्ट टू कीप हिज पेरेंट्स हैप्पी. वह अपना हमेशा अच्छा ही देता था अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए. ही मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सर्व दैम. वह उनकी सेवा करने के लिए उससे जो भी हो सकता था वह हर एक पॉसिबल एफर्ट करता था. उससे जो भी हो सकता था वह करता था. वन मॉर्निंग, एक सुबह, श्रवण's पेरेंट्स कॉल्ड हिम. श्रवण के पेरेंट्स ने, माता पिता ने उसको बुलाया. एंड सेड, और कहा कि डियर सन, प्रिय बेटे, वी आर बिकमिंग ओल्ड एंड मे नॉट लिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं और पढ़ाने और ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं. वी हैव अ डिज़ायर टू विजिट सम ऑफ द होली प्लेसेस. हम लोगों की अब एक इच्छा है कि हम कुछ तीर्थ यात्रा पर जा सकें. बिफोर वी पास अवे. इससे पहले कि हमारी मृत्यु हो, हम कुछ तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं.
टेक अस टू सम होली प्लेसेस, प्लीज़ हमें कहीं भी तीर्थ यात्रा पर ले चलो, कोई भी तीर्थ यात्रा पर ले चलो। हाउ कैन आई टेक दैम फार ऑफ? श्रवण फेल इन डीप थॉट, श्रवण गहरी सोच में पड़ गया कि मैं इतनी दूर मतलब मैं इतनी दूर इन दोनों को, पेरेंट्स को कैसे लेकर जा सकता हूँ। द रिलीजियस प्लेसेस वर टू फार एंड क्राउडेड, जो धार्मिक स्थल हैं वे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं और भीड़ भाड़ वाले हैं, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मोरल ड्यूटी एंड डिसाइडेड टू फुलफिल देयर डिज़ायर, फिर अंत में उसने रियलाइज़ किया कि मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि मैं अपने पेरेंट्स की जो इच्छा है उसको पूरा करूं, और उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज़रूर पूरा करूंगा। ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ मेथड टू कैरी हिज पेरेंट्स टू द होली प्लेसेस, फिर वह तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, अपने पेरेंट्स को ले जाने के लिए मेथड सोचने लगा कि मैं किस तरह से उनको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। फिर he arranged a very strong bamboo pole and tied to large basket strongly at both its end, फिर उसने एक लंबी एक लकड़ी का इंतजाम किया बैम्बू पोल का, एंड टाइड टू लार्जेस्ट बास्केट, फिर उसमें 2 टोकरियाँ दोनों किनारों पर, जैसे इस तरह से जो दिखाई दे रहा है आपको, दोनों किनारों पर उसने यहाँ पर ऐसे टोकरी बांध दी। ही रिक्वेस्टेड हिज डियरेस्ट पेरेंट्स टू सिट इन दोज बास्केट, फिर उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग प्लीज़ इन टोकरियों में बैठ जाइए। देन फिर उसके बाद ही कैरीड द बैम्बू पोल ऑन हिज सोल्जर्स विद ग्रेट डिवोशन, फिर वह पूरी श्रद्धा के साथ उस बैम्बू पोल जो था, लकड़ी था, अपने सोल्जर्स पर उसको उठा लिया। एज द रिलीजियस जर्नी वॉज टू लॉन्ग एंड टायरसम, फिर जो उसकी धार्मिक जर्नी थी, यात्रा थी, वह बहुत लंबी थी और थकाने वाली थी। इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर श्रवण कुमार, यह श्रवण कुमार के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन एक कार्य था, कठिन टास्क था। स्टिल, लेकिन फिर भी, ही डिड नॉट लूज होप, उसने अपनी आशा नहीं खोई। ही समोन्ड अप हिज करेज टू फुलफिल हिज पेरेंट्स डिज़ायर, फिर उसने अपने साहस को बरकरार रखा और अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा किया। हिज पेरेंट्स फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ देयर ओबीडियंट सन, उसके माता पिता उसके अपने आज्ञाकारी बेटे पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर रहे थे, उनको बहुत प्राउड महसूस हो रहा था, गर्व कर रहे थे कि उन्होंने उसकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया, इतने एफर्ट किए, अपनी सोल्जर्स पर उनको बिठा के ले गए, कितना सब कुछ किया। डियर चिल्ड्रन, प्रिय बच्चों, आवर पेरेंट्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ अस बाय बेयरिंग मैनी हार्डशिप, हमारे माता पिता भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। दे ऑलवेज प्रोवाइड अस विद ऑल थिंग्स, वे हमेशा हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। दैट वी डिज़ायर एंड रिक्वायर इन आवर लाइफ, जो भी इच्छा होती है हमारी या किसी भी चीज़ की हमें अपने जीवन में जो ज़रूरत होती है वो हमें देते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दे बिकम स्ट्रिक्ट विद अस, वे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। देयर स्ट्रिक्टनेस इज़ ओनली बिकॉज, उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है, जो हमारे साथ वो इतने कठोर हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि दे वांट टू सी अस एज गुड एज कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स इन फ्यूचर, क्योंकि वे हमें आगे आने वाले भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बनते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वे हमारे साथ इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब वो हमारे साथ स्ट्रिक्ट होते हैं तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इट इज़ अवर मोरल ड्यूटी टू मेक अवर पेरेंट्स हैप्पी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहिए। वी शुड फुलफिल ऑल देयर डिज़ायर, हमें उनकी सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। वी शुड नेवर हर्ट दैम, हमें उन्हें कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डू सच थिंग विच कुड मेक दैम फील प्राउड ऑफ फॉर अस, हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहनी चाहिए जिससे उन्हें भी हमारे ऊपर गर्व हो, वो भी कहें कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एज पर नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियमानुसार, व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वह बूढ़े होते हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि टू लुक आफ्टर दैम, उनकी देखभाल करना, एंड टू मेक दैम हैप्पी, उन्हें खुश रखना, एंड डिलाइटेड, प्रसन्न रखना, एज दे डू व्हेन वी आर यंग, जैसा जब हम
छोटे थे तब वो हमें खुश रखते थे, हमारी देखभाल करते थे, उसी प्रकार जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें और हम उनको खुश रखें। वी शुड रिमेंबर दैट ट्रू सर्विस ऑफ आवर पेरेंट इज़ ट्रू सर्विस ऑफ गॉड। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पेरेंट्स की सच्चाई से सेवा करने का मतलब है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से हम भगवान को मानते हैं उसी तरह से हमें अपने पेरेंट्स को मानना चाहिए। इसका मोरल क्या है? वी शुड ऑलवेज ओबे अवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा बात माननी चाहिए। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि हमेशा ओबीडिएंट बनकर रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात हमेशा कहनी चाहिए, वो सुननी चाहिए, वह हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वह भी आप लोगों को कंप्लीट करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप लोगों को छोड़ देने हैं, बाकी सारी की जो एक्सरसाइज है वो आपको पूरी कंप्लीट करनी है। बाय बाय, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।